तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं कि इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में और दो स्टॉक के बारे में। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। ये न्यूज़ है यहाँ पे ब्रोकर के रिगार्डिंग। और जानते हो कि आज के दिन आपको जो जेरोधा में क्या हो गया, एक ग्लीच देखने को मिला फिर से, और कहीं ना कहीं लोगों का यहाँ पे नुकसान भी हुआ होगा, तो यहाँ पे कुछ बेनिफिट भी हुआ होगा, लेकिन ज़्यादातर लोगों का यहाँ पे नुकसान ही देखने को मिलेगा। क्योंकि देखो, यदि मान लो आपने लॉन्ग टर्म के लिए आज स्टॉक को बाय किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन यदि आपने ट्रेडिंग पर्पज से स्टॉक को बाय किया है और आपने ऑर्डर लगाया, मान लो, ठीक है, और वो यहाँ पे ऑर्डर ही आपको शो नहीं कर रहा है, और उसे यदि आप बेचना चाह रहे हो तो यहाँ पे बेच नहीं पा रहे हो, तो फिर इस हालत में आपके साथ क्या बीतेगा ना, वो आप खुद ही यहाँ पे समझ रहे हो। और जिसके साथ आज बीता है उनको आज सही से मालूम है कि क्या उनके साथ यहाँ पे हुआ होगा। तो आप एक चीज़ कमेंट बताओ कि आपको इसका बेनिफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। लेकिन ज़्यादातर चांस यहाँ पे यही है 99% कि लोगों को यहाँ पे लॉस ही हुआ होगा। शायद ऐसा हो सकता है जिनका प्रॉफिट हो रहा होगा 5,000 रुपया, लेकिन इस ग्लिच के कारण जो है 1,000 पे वो यहाँ पे बेचे हो। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी यहाँ पे कुछ भी है, ठीक है। तो भाई मेरे हिसाब से आप लोग को जो है ना, दो जरूर से ब्रोकिंग ऐप जो है डाउनलोड करना चाहिए, आपके पास होना चाहिए। मतलब जैसे कि मान लो बेस्ट ऐप को देखो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जेरोधा आपका हो गया, अप स्टॉक आपको हो गया, आपको ग्रो आपको हो गया, पेटीएम मनी हो गया। तो भाई जहाँ तक ऐसा मुझे लगता है, दो ब्रोकर जरूर से आपके अकाउंट में, आपके ऐप में होना, आपके मोबाइल में होना चाहिए। तो इसलिए मेरे हिसाब से देखो भाई, मैं दो लिंक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। पहला यहाँ पे अप स्टॉक है, सेकंड पेटीएम मनी है। यदि आपको अकाउंट ओपनिंग करना हो तो आप जरूर हमारे लिंक से अकाउंट ओपनिंग कर सकते हो। बाकी अब ये ग्लिच यहाँ पे सही हो चुका है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। बाकी जो डाउट है वो आप कमेंट में जरूर से पूछना। अब जो यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक है वो यहाँ पे जोमेटो। देखो भाई, जोमेटो के दिन, आज के दिन भी यहाँ पे गजब का यहाँ पे गेन देखने को मिला, 6% यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। और जानते हो कि पिछले शुक्रवार के दिन जो है मार्केट टाइम में ही इसका नंबर आते हुए दिखाई दिया, और भाई 9% का उस दिन यहाँ पे गेन था। और मैंने उस दिन भी आपको बताया था, देखो भाई ये गेन अभी जो है रुकने वाला नहीं है, ठीक है। और आज के दिन भी यहाँ पे आपको 6% का गेन दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल आप लोगों को जो है 15% का बेनिफिट हो चुका है मात्र 2 दिनों में। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे कारण क्या है, कारण जानते हो कि भाई जो क्वार्टर का जो यहाँ पे रिजल्ट आया, वो जहाँ पर लॉस आता था वो अभी फिलहाल यहाँ पे प्लस में देखने को मिल रहा है। 2 क्वार्टर से, पहला क्वार्टर यहाँ पे 2 करोड़ और ये सेकंड क्वार्टर में 36 करोड़। साथ साथ यदि हम लोग यहाँ पे एक चीज़ और देखें तो यहाँ पर जो है आपको एक सेकंड में आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे ग्लोबल ब्रोकर के अनुसार जो है EPS भी यहाँ पे बीट हो चुका है, मतलब उनके हिसाब से उम्मीद से अच्छा नंबर देखने को मिला है। इसलिए कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बुलिश साइन है। देखो, जैसे कि उनके हिसाब से आपको ये मानना था कि यहाँ पर जो रेवेन्यू क्या देखने को मिलता है 2.63 थाउजेंड करोड़, लेकिन आया कितना 2.85 थाउजेंड करोड़। EPS क्या था 0.04, और यहाँ पे 0.04 रिपोर्ट देखने को मिला। तो मतलब उनके हिसाब से जो यहाँ पे 10% जो था वो यहाँ पे सही है, बीट होते हुए दिखाई दिए दोनों को मिलाकर। तो इसलिए यहाँ पर आज और ज़्यादा गेन देखने को मिल रहा है। अब देखो, बाई करे, होल्ड करे या फिर सेल करे, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, जोमेटो का फंडामेंटल अभी पूरा तरह से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग तो नहीं हुआ है, लेकिन यदि आप बिजनेस पर्पज से इसको देख रहे हो तो ये एक अलग चीज़ है, ठीक है। समझो, कोई स्टॉक को हम लोग यहाँ पे जो बिजनेस के पर्पज से देखते हैं, तो कोई स्टॉक को हम लोग फंडामेंटल से देखते हैं। अब ऐसा हो सकता है कि शायद आज के समय कोई एक ऐसा बिजनेस हो जिसमें लोग ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, लेकिन सरकार कुछ भी उसमें चेंज करती है, कुछ भी न्यूज़ आता है, तो वो स्टॉक यहाँ पर रॉकेट बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे सेम एग्जाम्पल है, मैं यदि बताऊँ आपको, IRFC हो गया। क्या था आपको जो स्टॉक में 23 रुपया 24 है, वो स्टॉक यहाँ पे चल रहा था, ठीक है। लोग यहाँ पे स्टॉक को बाय नहीं कर रहे थे, लेकिन जब वो यहाँ पर इस स्टार्ट पर रैली, तो लोग मतलब एक हाई प्राइस पे स्टॉक को बाय करके वो अब डर रहे हैं कि क्या करना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता, कंपनी खराब नहीं होता है, बस आप लोग को सही से समझना है कि आप में पेशेंस कितना है और आप जो किस समय स्टॉक को बाय कर रहे हो, ठीक है। और सेम जोमेटो में यहाँ पे एक चीज़ क्या है कि इसका बिजनेस जो है वो यहाँ पे 1 नंबर है, जो मैंने शेयर किया हुआ है। हाँ, बस जो इसका फंडामेंटल है वो कहीं ना कहीं वीक है, और इस चीज़ को भी आप लोग सही से जानते हो। तो भाई मेरे हिसाब से आप लोग यहाँ पे बिजनेस पर्पज से जाओ, क्योंकि भाई इसका यदि फंडामेंटल देखोगे तो ख़राब है। यदि आप फोकस करते फंडामेंटल में तो मत जाओ, ठीक है। तो भाई एक चीज़ को सही से मेंटेन कर लो। देखो भाई, मैं यहाँ पे कंफ्यूज नहीं कर रहा, मैं बस यहाँ पे साफ तौर से एक चीज़ बता रहा हूँ कि यदि आप बिजनेस पर्पज से देख रहे हो तो आप जरूर इसके साथ जा सकते हो, और यदि फंडामेंटल से देख रहे हो तो भाई अभी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है। और देखो यहाँ पे ग्लोबल ब्रोकर के साथ जो भी टारगेट था वो टारगेट यहाँ पे अचीव हो चुका है, तो इसमें कोई भी शक यहाँ पर रखना नहीं, सारा ही टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया है। तो भाई निश्चिंत होकर जो मैंने बताया उस चीज़ के बारे में जरूर से पहले सोचो, उसके बाद ही कोई फैसला लेना। अब देखो जो यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक है वो यहाँ पे
वरुण बेवरेज, कुछ खास यहाँ पे फ़र्क दिखाई दे नहीं रहा है। तो क्या इसका नंबर यहाँ पे ख़राब आया क्या? तो चलो हम लोग यहाँ पे इसका पहले क्वार्टर का रिजल्ट देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे। तो देखो यहाँ पर यदि हम लोग इसका नंबर देख लेना तो भाई साफ तौर से ही गेन दिखाई दे रहा है। कितना भाई 3177 करोड़ से बढ़कर 3871 करोड़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ईयर ऑन ईयर के हिसाब से सेल्स में ग्रोथ है और साथ साथ प्रॉफिट भी देखोगे तो भाई 25% से ज़्यादा का जो है प्रॉफिट भी यहाँ पे जंप दिखाई दे रहा है। तो आप कैसे बोल सकते हो कि भाई नंबर यहाँ पे ख़राब है? नंबर यहाँ पे अच्छा देखने को मिला, लेकिन फिर स्टॉक में गेन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो एस्टिमेट है वो थोड़ा सा फ्लैट देखने को मिला और इसलिए एक फ्लैट यहाँ पर बंद होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन मैंने इसका टेक्निकल आपके साथ शेयर किया था और मैंने बताया था कि देखो स्टॉक यहाँ पे ब्रेकआउट नजर आ रहा है। दो ब्रेकआउट लेवल है। पहला यहाँ पे यदि 980 का लेवल यदि ब्रेकआउट हो जाता है तो एक और ज़्यादा यहाँ पे हायर पुश देखने को मिल सकता है। और यदि आप एक लो प्राइस में स्टॉक को देख रहे हो तो आप अभी भी इसके बारे में सोच सकते हो, जहाँ तक ऐसा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। देखो क्योंकि ये आज के दिन यहाँ पे आपको जो रिटेस्ट यहाँ पे देखने को मिला है, ठीक है, तो फॉर द लॉन्ग टर्म देखो या फिर आप फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए देखो, लेकिन एक चीज़ को यहाँ पे जरूर समझना, ट्रेडिंग पर्पज से कोई भी स्टॉक को बाई कर सकते हो, सेल कर सकते हो, क्योंकि उसमें एक टारगेट आपका होता है, एक स्टॉप लॉस होता है कि हाँ भाई यदि ये स्टॉक इतना ज़्यादा यहाँ पे नीचे आ जाएगा तो हम लोग यहाँ पे सेल कर देंगे, या फिर ये स्टॉक यदि इससे ऊपर यहाँ पे जाएगा तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसको बाई मतलब सॉरी इसको भी सेल कर देंगे, तो प्रॉफिट को बुक कर लेंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी को समझना बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी है और कंपनी का काम क्या है वो आप लोग जानते हो। और इसलिए ज़्यादातर यहाँ पे जो इनका गेन जो देखने को मिलता है सेल्स में यहाँ पे जून में होता है और कहीं ना कहीं आपको होता है सेकेंड क्वार्टर में, ठीक है। और इसलिए इस नंबर को आप सही से यहाँ पे समझ लो। तो ज़्यादातर फोकस क्या करो कि इसे जो है ठंडे मौसम मतलब Q4 में या फिर सॉरी Q3 में ज़्यादा फोकस करो कि हाँ यहाँ पे हम लोग इसके बारे में सोचे यदि प्राइस यहाँ पे नीचे जाता है और ऐसे यहाँ पे जो है Q1 में इसका बेनिफिट जरूर से देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल यहाँ पे बिजनेस को समझो, यहाँ पे जो है रिटर्न भी देखने को मिलेगा और साथ साथ शॉर्ट टर्म में भी पैसा बनते हुए दिखाई देगा। और ऐसे जहाँ तक ऐसा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो मैंने टेक्निकल आपके साथ शेयर किया था और आज भी मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया। बाकी और जो डाउट बचे ना वो आप कमेंट में जरूर से पूछना। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ साथ आप लोग दोस्तों में शेयर भी कर सकते हो। और हाँ, यदि आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना हो तो आप जरूर हमारे लिंक से ओपन कर सकते हो जो मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।